और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान योग की परंपरा एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि योग ही वो विद्या है जिसके द्वारा भारतीय ज्ञान को समस्त विश्व में उत्कर्ष प्राप्त हुआ। योग शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति के बीच संतुलन बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। योग संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम बनकर विश्व भर में प्रतिष्ठित है। भारत में योग की अनगिनत विधाओं का विकास हुआ। इन्हीं विधाओं में से एक विधा है कुंडलिनी। आइए जानते हैं कुंडलिनी के विषय में हमारे सहयोगी डॉक्टर तेज प्रकाश की रिपोर्ट के माध्यम से। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। योग विद्या का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अनादि भगवती श्रुति। इसी योग विद्या को भारतीय ज्ञान को उत्कर्ष प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। योग विद्या ध्यान आदि के द्वारा मानव चेतना के उत्कर्ष और आत्मबोध के लिए महत्वपूर्ण साधना है। अतः चेतना के विकास के लिए भारतीय मनीषी ने योग की विविध परंपराएं विकसित की। इसी योग के क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा स्वचेतना के विकास के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग करती है। वह शब्द है कुंडलिनी। योग शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दिव्य आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है, जिसे कुंडलिनी और ईश्वरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। कुंडलिनी शब्द तीन आधा कुंडलियां मारकर सोए हुए सर्प को अभिव्यक्त करता है। यह प्रतीक है अखंड आध्यात्मिक शक्ति के उत्कर्ष का। यौगिक परंपरा के अनुसार यह शक्ति मेरुदंड के मूल भाग में स्थित मूलाधार चक्र में विराजमान है। इसीलिए हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ में भी कहा गया है, सशैल वन धात्रीणाम यथाधारो हि नायकः सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कुंडली सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथयोऽपि च। जिस प्रकार समस्त पर्वत और वनों आदि से सुशोभित पृथ्वी का आधार सर्पों के नायक शेष हैं, उसी प्रकार कुंडली समस्त योगों का आधार है। इसलिए इसका योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र तथा गुरु कृपा के माध्यम से जागरण अर्थात विकास संभव है। कुंडली के जागरण पर हृदय के चक्र और ब्रह्म ग्रंथि रूप ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि कुंडलिनी ही वह शक्ति है जिसका जागरण साधक के आध्यात्मिक विकास का आधार बनता है। इस शक्ति का जागरण 10 महामुद्रा इत्यादि मुद्राओं से ही संभव है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात कुंडली शक्ति सुषुम्ना नाली के माध्यम से क्रमशः चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को चेतना के क्रमिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी योग का लक्ष्य केवल अलौकिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, अपितु सीमित चेतना से असीमित चेतना की ओर अग्रसर होना है। इस साधना के माध्यम से साधक आत्मानुशासन, एकाग्रता, आंतरिक शुद्धि तथा आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है। तेज प्रकाश, डीडी न्यूज।